हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक सिंपल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े हुए थे? पिछले क्लास में बायोट-सावर्त का लॉ पढ़े हुए थे। उस बायोट-सावर्त के लॉ में क्या था कि एक वायर के छोटे से लेंथ के कारण, एक वायर के या छोटे से लेंथ dl के कारण r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा होगा dB, और dB का फॉर्मूला था कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एन कैप। यह हमारा क्या था, फॉर्मूला था छोटे से लेंथ के कारण। अब हमको छोटा सा लेंथ के कारण तो नहीं निकालना होगा, हमको ये क्या करना होगा, या पूरे वायर के कारण कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो आज का हमारा यही एजेंडा होगा कि हम लोग कैसे इस पूरे वायर के द्वारा आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है, और इस वायर से आर डिस्टेंस पे, इस वायर से आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे आर मान लेते हैं, या डी डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए, ये वायर का जो एक कोना है, वायर का एक कोना मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे θ1 एंगल बनाता है, और वायर का दूसरा कोना इस पॉइंट्स पे θ2 एंगल बनाता है। ठीक है, इस एंगल का नाम कितना है, θ2। ठीक है, हमको क्या करना है, इसके लिए तो हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन इस जो ऊपर ये तो दिया हुआ है एक पॉइंट के कारण, उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके कैसे बनाते हैं अपना इस पूरे वायर के कारण। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dl लेंथ ले लेते हैं। इस लेंथ को हम लोग नाम दे देते हैं dx, और यह जो dx है और इस पॉइंट पे एंगल बनाता है कितने का, थीटा का एंगल बनाता है। कितना का एंगल बनाता है, थीटा का एंगल बनाता है। यह लेंथ है आपका कितना, d, यह लेंथ है d। तो इस छोटे से लेंथ के कारण dx, छोटे से लेंथ dx के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम ऊपर वाले फॉर्मूला से लिख सकते हैं कितना, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I dl। यहाँ पे लेंथ कितना है, dx है, लिखेंगे dx इंटू, देखिए लेंथ लिया जाता है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, और यह दूरी है कितना, इधर, तो यह ऊपर की तरफ, और यह मतलब कि हम लोगों को एंगल यह लेना होगा, थीटा के जगह पे फॉर्मूला का जो थीटा है वह यह लेना होगा। तो यह देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बाहर निकाल के देखें, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बाहर निकाल के ऐसे देखें, तो देखिए यह वाला एंगल है कितने का, थीटा का, यह है दूरी x का, यह है d, फिर यह है 90 डिग्री, मतलब कि एक ट्रायंगल का
तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, या अकेला ले लिया 90 डिग्री तो यह दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री। तो यह थीटा है तो यह एंगल होगा कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमको इस फॉर्मूला में भी थीटा के जगह पे क्या भरना होगा 90 माइनस थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या भरेंगे, थीटा की जगह पे भरेंगे आपका 90 माइनस थीटा। क्यों भरेंगे, क्योंकि हमको थीटा वह लेना होता है जो क्या होता है लेंथ वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही लेना होता है। ठीक है, नीचे आर स्क्वायर मतलब कि यह डिस्टेंस यहां से लेकर, मैं कलर बदल लेता हूं, यहां से लेकर यहां पे dx है, इस dx से इस पॉइंट की दूरी यही ना होगी, इसको हम अपने मन से मान लेते हैं y है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं y का स्क्वायर। जैसा फॉर्मूला में है वैसे हम लोग इसको क्या कर दिए लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूलाज में आपको दिखेगा कि 2-3 चीज है जो वेरिएबल्स है, और उसको अगर हम लोग हटा दें तो हम फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे dx है और y है, तो dx और y को अगर हम लोग हटा दें इस फॉर्मूला से तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे dx और y को हम लोग हटाएंगे, देखिए जैसे हम लोग ये ट्रायंगल बनाए हैं तो यहां पर क्या है या y, तो एक थीटा क्या कर सकता है x और d में रिलेशन निकाल सकता है। कैसे, देखिए यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल, यह एंगल है थीटा और यह है 90 डिग्री। यह सामने जो है परपेंडिकुलर लंब x है और यह जो बेस है कितना d। तो अगर हम लोग tan थीटा निकाले, उसमें निकाले tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई b। फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू p के जगह पे इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला जो ये लेंथ है साइड है, मतलब कि परपेंडिकुलर x और बेस हो गया आपका d। तो इससे हम लोग x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा d tan थीटा। अगर हम लोग इसको x को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दें डिफ्रेंशिएट कर दें तो dx इज इक्वल्स टू dx बटा में d थीटा क्या हो जाएगा d इंटू tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी d थीटा इधर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हमको dx निकाल लिए। हम पहले ही बोले थे कि हमको अगर dx का निकाल लें वैल्यू तो हो सकता है और y का वैल्यू निकाल लें तो ठीक है। तो dx का तो वैल्यू निकाल लिए, अब y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूलाज में यहाँ पे क्या है y है, तो y और d में y हो गया आपका क्या हाइपोटेनस कर्ण, और यह क्या हो गया आधार मतलब बेस। तो इसके लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b बाई एच, भर देंगे क्या हो जाएगा cos थीटा, b के जगह पे d तो बेस है d, हाइपोटेनस है y, इससे y को इंटरचेंज करेंगे cos थीटा से तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू d बाई cos थीटा। और इसको अगर हम लोग फिर से देखें तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d, cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा।
यहाँ हम y का भी वैल्यू क्या कर लिए, निकाल लिए। समझ में। अब यह dx का वैल्यू जो निकाले, y का वैल्यू निकाले, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, कैसे पुट करते हैं, देखिए। फॉर्मूला जो था आप लोग रिकॉल करिए कि dB था कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dx, ऊपर देखो dx, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, और नीचे y है तो y का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैग्नीट्यूड के बारे में केवल देख रहे हैं। अब सबका मान भरेंगे यहाँ पे, dB म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू dx। dx के जगह पे ये वाला वैल्यू भरेंगे, कितना है, d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और कॉस थीटा पहले से है तो कॉस थीटा। फिर y के जगह पे ये वाला वैल्यू भरेंगे। y का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे है y का वैल्यू, तो y के जगह पे d सेक थीटा और y का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सिंपली सिंप्लीफाइड कर देना है। कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे, देखिए dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, जो जैसे था वैसे। ठीक है, अब d सेक स्क्वायर थीटा, अब कॉस को इधर ले दिए, कॉस थीटा इंटू डी थीटा को सबसे साइड में कर दिए सिंपल दिखने के लिए। अब ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर और सेक स्क्वायर का थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, इस सेक थीटा से इस सेक थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, और एक डी से एक डी को भी कटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, और एक डी से, इसमें 2 डी है तो एक डी कट गया। तो क्या बचा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, कैसे, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू, इधर क्या बच गया, dB खत्म, सेक स्क्वायर थीटा भी खत्म, केवल क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, नीचे केवल क्या बचा, 2 डी था, केवल एक डी बचा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहां हम लोग यहां तक सिंप्लीफाइड कर लिए। यहां तक सिंप्लीफाइड करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब इसके मतलब को समझना है, और इस मतलब में हम कैसे इस पूरे तार को निकाल सकते हैं। यह केवल निकाले हैं एक छोटे से वायर का छोटा सा लेंथ के कारण। देखिए कैसे निकाले हैं, देखें कि यह वायर है। ठीक है, इस वायर में, वायर से r डिस्टेंस पर या d डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर यहाँ पे नीचे x डिस्टेंस पर एक बनाए थे छोटा सा पार्टिकल dx। इस dx के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था dB, वह आया है कितना, इतना आया है। ठीक है,
तो यह छोटे छोटे पार्टिकल्स से आया है। अगर हम लोग क्या करें, इस छोटे छोटे हर एक पार्टिकल्स को क्या कर दें, जोड़ दें। यहाँ पे भी कोई एक पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल्स होगा, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे भी कोई पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे भी कोई पार्टिकल्स होगा। सभी पार्टिकल्स को अगर हम लोग एक बाय एक करके जोड़ दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर पूरे वायर से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत में पढ़े थे क्या, यह जो कोना है, एक कोना यहाँ पर कितने का एंगल बनाता है, θ1 का एंगल बनाता है। और जो यह कोना है वह कितने का एंगल बनाता है, यह बनाता है θ2 का, θ2 का बनाता है। तो अगर हम लोग क्या करें, जोड़ना है, मतलब कि इंटीग्रेशन करना है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, यहाँ के छोटे पॉइंट से स्टार्ट करना है। मतलब कि एंगल है, यहाँ पे बदलने वाला केवल क्या चीज है, देखो μ0 है, नहीं बदलने वाला, 4 भी नहीं बदलने वाला, पाई भी नहीं बदलने वाला, ये जो डिस्टेंस d है यह भी नहीं बदलने वाला है। केवल बदलने वाला कौन है, थीटा। तो थीटा हम लोग कहां से कहां तक बदल सकते हैं, तो थीटा अगर सबसे ऊपरी बिंदु का ये छोटा सा पॉइंट देखें तो इस समय थीटा हमारा θ1 होगा। और इसके फिर से सबसे निचली बिंदु पे देखें यहां पर, तो इस पार्टिकल के लिए थीटा हमारा क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग शुरुआत करें कहां से, θ1 से, और एंड करें θ2 तक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वायर का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये छोटे से पार्टिकल को अगर हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, और यह इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना चाहिए, θ1 से θ2 तक। तो देखिए यहां से हम लोग नाप रहे हैं, तो इधर वाले को अगर हम लोग माने कि निगेटिव में है θ1, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, डायरेक्शन उसका उल्टा, θ2। मतलब -θ1 से, यहां से हम लोग शुरू किए हैं, -θ1 से +θ2 तक हमको जाना होगा। इसमें सबका रख देते हैं μ0 I/4πd इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। अब जो भी इसमें नहीं बदलने वाला हो चीज होता है वो कहाँ हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखिए कैसे, इस मैग्नेटिक फील्ड पे डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, μ0 भी नहीं बदलने वाला है, बाहर आ गया। करंट हमेशा वायर में एक ही रहेगा, नहीं बदलने वाला, I भी बाहर आ गया। 4 नहीं बदलने वाला, पाई भी नहीं बदलने वाला, और जो d डिस्टेंस है वह भी नहीं बदलने वाला। बदलने वाला कौन है, -θ1 से θ2 तक केवल एंगल ही बदलेगा, तो यह cos थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग सिंपल 11th क्लास में हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। कमेंट में आप बता सकते हो कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4πd। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक, -θ1 से θ2 तक। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, b = μ0 I/4πd, और यहाँ पे एक बार बड़े वाले को रखेंगे, मतलब कि sin θ2 माइनस sin -θ1, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। b = μ0 I/4πd। अब देखिए sin θ2 का sin θ2, अब sin -θ माइनस sin θ होता है, तो माइनस sin θ1। ठीक है,
अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। ठीक है, तो इस तरह यह फॉर्मूला हमारा आया किसका, लॉन्ग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको और हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, देखिए कैसे बनाते हैं कि अभी तक हमको क्या फॉर्मूला मिला है और उसका क्या मतलब हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक मिला है कि एक वायर है, यह वायर में करंट फ्लो कर रहा है कितना, I, और इस वायर से d डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका एक छोर एंगल बनाता है कितने का, यहाँ पर θ1 का, और दूसरा छोर एंगल बनाता है कितना, θ2 का। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का यह वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि यह जो एंगल है, यह R और थीटा, तो यहाँ का एंगल है ना, हमको निकालना होता है R और DL के बीच में, तो हमेशा एंगल एसोसिएटेड होना चाहिए यहाँ का। ठीक है, तो अगर इसका नाम दे देते हैं α1 और इसका नाम दे देते हैं α2, तो हम लोग फॉर्मूला में भी α1 और α2 के साथ या α1 और α2 के रूप में फॉर्मूला को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, या ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसे हो गया, ठीक है, और नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे है। यह वाला एंगल है आपका θ1, यह वाला एंगल है आपका α1, यह है 90, यह है एंगल 90, यह है α2 और यह है θ2। ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, उन्हीं का जो भी हम लोग सम करते हैं 180 होता है। 180 में यह अकेला ले लिया 90, मतलब कि यह α1 और α1 और θ1 मिल के कितना होगा 90, तो α1 प्लस θ1 इज इक्वल्स टू 90। तो इसको और हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इससे θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, θ1 का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस α1। फिर नीचे वाले में भी यह ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो यह अकेला 90 ले गया, ये दोनों मिलके कितना बनेंगे 90, तो α2 प्लस θ2 भी कितना होगा 90 होगा। तो इससे θ2 का वैल्यू कितना होगा 90 माइनस α2, यह हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग θ1 के जगह पे ये वैल्यू भर दें या θ2 के जगह पे यह वैल्यू भर दें, तो यह जो पूरा फॉर्मूला है वो α1 और α2 के रूप में रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई डी आई और साइन θ2 के जगह पे 90 माइनस α2 प्लस साइन θ1 के जगह पे 90 माइनस α1 भर सकते हैं। अब इसको फिर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस α2
प्लस साइन 90 माइनस अल्फा 1 क्या होता है, कॉस अल्फा 1। फिर से इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 2। यह हुआ हमारा क्या, जब एंगल अगर हम लोग क्या कर ले, डीएल और आर के बीच में बनाए तब, ठीक है। यह हुआ हमारा एक्चुअल फार्मूला जब हम लोग अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में अगर ऐसे देखें तो, पहले थीटा 1 और थीटा 2 के रूप में देखें तो ऊपर वाला फार्मूला आया, अल्फा 1 और अल्फा 2 के रूप में देखें तो ये वाला फार्मूला आया। कि एक ही फार्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख के रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन बनाएंगे और कैसे हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बनाएंगे, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बनाएंगे, देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या है कैसे है देखते हैं। फॉर्मूलाज को रहने देते हैं ऊपर। अब देखिए जैसे यहां पे हम आपको ले लेते हैं एक लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, या ऊपर भी इनफाइनाइट बहुत ऊपर तक जाता है और नीचे भी बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमको d डिस्टेंस पर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर यहां पर देखिए अगर छोटा वायर होगा, यहाँ पे छोटा वायर होगा और यहाँ से d डिस्टेंस पे निकालना होगा, तो ये एंगल और यह एंगल अभी बड़ा है, वायर को और थोड़ा बड़ा किए, d डिस्टेंस पे निकालना है। देखिए यह जो एंगल है अब छोटा हो रहा है और वायर को बड़ा किए और d डिस्टेंस पे निकालना हो, एंगल और क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, मतलब एंगल और छोटा होते जा रहा है। फिर और वायर को बड़ा कर दिए और d डिस्टेंस पे निकालना है, तो सॉरी अजीब बन गया ना, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, क्यों ना इसी से बना दें। यहाँ ये मतलब कि यह जो एंगल है वो और क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पहले एंगल बड़ा था और छोटा होता जा रहा है और छोटा। अगर यह वायर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यह जो एंगल है एकदम घटते घटते जीरो हो जाएगा, यह भी घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब कि बहुत बड़ा वायर के लिए अल्फा 1 भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, और अल्फा 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो अगर हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए निकालना है मतलब कि अल्फा 1 भी जीरो भरना होगा और अल्फा 2 भी हमको क्या भरना होगा, जीरो भरना होगा इस फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो देखिए क्या भरते हैं तो क्या मिलता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई डी इंटू आई, और कॉस अल्फा 1 के जगह पे 0 डिग्री प्लस कॉस अल्फा 2 के जगह पे भी 0 डिग्री। अब वैल्यू निकाल सकते हैं, B इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, और फिर कॉस जीरो का वैल्यू 1। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कैसे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 2। अब ये 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, 2 पाई डी। ठीक है, तो यह हुआ फॉर्मूला किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर यह वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ना होके क्या हो, सेमी इनफाइनाइटली, मतलब एक तरफ से सीमित और दूसरी तरफ से क्या हो, असीमित हो, तब हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखो, यह है कि यहाँ से यह वायर स्टार्ट होता है और ऊपर कहाँ तक जाता है इसका कोई ये नहीं है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से इसके d डिस्टेंस पे निकालना है, और ऊपर यह इनफाइनाइटली जाता है, ऊपर क्या जाता है, इनफाइनाइटली। तो यहाँ का तो एंगल कितना है 90 डिग्री, लेकिन यह इनफाइनाइट जाता है, मतलब कि यह एंगल एकदम ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा जी, यह जो एंगल होगा ऊपर जाते जाते किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा 1, यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस समय अगर यह फॉर्मूला में भरते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या था, b इज इक्वल्स टू, यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 2। यह सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं भूलना। इसी फॉर्मूलाज में हम लोग एंगल का वैल्यू रखते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सेमी इनफाइनाइटली के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो, अल्फा 1 के जगह पे 0 भरना है और अल्फा 2 के जगह पे 90, तो कैसे हो सकता है, देखो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस अल्फा 1, मतलब कॉस अल्फा 1 के जगह पे 0 डिग्री प्लस कॉस अल्फा 2 के जगह पे 90 डिग्री और देंगे। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, तो पूरा वैल्यू क्या रह जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हुआ है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, किसके लिए, सेमी इनफाइनाइटली वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको रिकॉल कर देते हैं, और कैसे हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ये रिकॉल किए हैं, क्या क्या पढ़े हुए हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा हुआ है कि एक वायर है, एक वायर से d डिस्टेंस पे जिसका एक छोर यहाँ पे अल्फा 1 है, बनाता है एंगल, और यह बनाता है अल्फा 2, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस
यहाँ पर p डिस्टेंस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p का क्या होगा, म्यू नॉट I बाई, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, म्यू नॉट I बाई 4 पाई d इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 2। यह हुआ जब ऐसा सिचुएशन हो तब कि एक छोर बना रहा है कितना, अल्फा 1 एंगल, दूसरा छोर बना रहा है अल्फा 2 एंगल, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर वायर क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, वायर की क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, अगर यह वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, मतलब कि यह भी ऊपर भी बहुत ऊपर तक जाएगा और नीचे भी क्या जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा, तो इसके d डिस्टेंस पे हम लोग कितना मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसका q है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट q क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई d, यह होता है। अच्छे से रिकॉल करें कैसे आएगा आंसर, ठीक है। अगर सेमी इनफाइनाइटली वायर हो, मतलब कि यह वायर जो है वह एक तरफ से सीमित और दूसरे तरफ से क्या है, असीमित हो, तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखें। यह है, यह वायर है, यह वायर यहाँ से क्या है, लिमिटेड है, और ऊपर एक कहाँ तक जा सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए मैग्नेटिक मान लेते हैं, इसका R लेते हैं, R पॉइंट मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट R क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई d। तो यह आपका हो गया क्या, तीसरा। तो तीनों आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, कौन, ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई d कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा 2, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के तार के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप यह बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। मैं उसको ट्राई करूँगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो बना के उसको और समझाने की कोशिश करूँगा। इसके आगे की और जो भी वीडियो होंगी वो और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगी, आपको कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बिल्ड करेंगी। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।